तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों एमसीएक्स की रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब ये अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में जो कि इस तेज़ी को जस्टिफाइड करेंगे। हाल ही में एक खबर हमें देखने को मिली थी सेबी की तरफ से। सेबी ने ये बताया था कि एफपीआई को एक्सेस मिलेगा कमोडिटी मार्केट का। अब कमोडिटीज़ मार्केट का अगर एक्सेस एफपीआई को मिल जाता है तो इससे एमसीएक्स नो डाउट बहुत ज़्यादा खुश होगी। आप सभी को पता है, अगर हमारे कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल का एक्सेस है, यानी कि वो भी ट्रेड इन्वेस्ट चाहें तो कर सकते हैं, राइट। बट कमोडिटीज़ मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस थोड़े डिफरेंट हैं कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर एक्सेस मिल रहा है एफपीआई को कमोडिटीज़ मार्केट का, यानी कि अब चाहे तो वो भी यहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, चाहे हम बात करें क्रूड ऑयल की या फिर नॉन एग्रीकल्चर और कमोडिटीज़ की। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है और ये खबर एमसीएक्स के लिए इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि इस न्यूज़ से एमसीएक्स के जो ओवरऑल टर्नओवर है उसमें एक मैसिव स्पाइक हमें देखने को मिलेगी। और टर्नओवर्स की स्पाइक की वजह से एमसीएक्स के नंबर कितनी बड़ी स्पाइक मारते हैं वो तो आपने रिसेंट क्वार्टर से समझ ही लिया है। क्वार्टर वन में नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे क्योंकि क्वार्टर वन में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, इन तीनों में गोल्ड सिल्वर उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इस वजह से ओवरऑल जो टर्नओवर है उसमें गिरावट आई थी और जो कंपनी 100% से ज़्यादा ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाया कर रही थी वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ सीधा गिरकर 88% पे आ गए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्यों? क्योंकि टर्नओवर्स इनकी गिरावट वाली हो गई थी, मतलब टर्नओवर्स में गिरावट हमें देखने को मिल गया था। अब एफपीआई की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि एमसीएक्स के जो टर्नओवर्स हैं उसमें एक स्पाइक हमें देखने को मिलेगी फिर से। और स्पाइक अगर हमें देखने को मिलेगी तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि कंपनी के रेवेन्यू आने वाले कल में अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और किसी भी कंपनी के शेयर में अच्छा परफॉर्मेंस हो या ख़राब परफॉर्मेंस हो, वो सभी चीज़ें ग्रोथ की बेसिस पे ही डिसाइड होता है। एमसीएक्स पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखोगे तो एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की है। क्यों? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल या 3 साल का पीरियड में कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ रेट आउटस्टैंडिंग दिखा है। और पिछले क्वार्टर में जो अर्निंग्स में ग्रोथ स्लो दिखा था उसी वजह से एमसीएक्स में गिरावट हुई थी और वापस से तेज़ी आ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि आने वाले कल में भी एमसीएक्स के जो अर्निंग्स हैं उसमें एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक नहीं दो है। पहला कारण, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिग्नल दे दिया है डिफेंस सेक्टर में एंट्री को लेकर। और डिफेंस सेक्टर में अगर रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर का एंट्री होता है तो डिफेंस इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, क्योंकि अभी तक डिफेंस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर हम देख रहे थे वो एचएल थे। बट उसके बाद और भी कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हमें दिखी, लाइक पारस डिफेंस की बात कर लें। अब रिलायंस, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की एंट्री अगर होगी इस पर्टिकुलर एरिया में तो फिर इस एरिया में अच्छी ग्रोथ और अच्छी कैपेसिटी एग्जीक्यूशंस भी हमें देखने को मिल सकती है। ये चीज़ डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का खबर ये है कि रोल्स रॉयस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है AMCA फाइटर जेट के इंजन को लेकर। और ये पार्टनरशिप के बदले अगर वो AMCA एडवांस मिलिट्री कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट इंजन्स बना देती है तो इंडिया का एक डिफेंस इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंजन्स का, वो इंजन्स का प्रॉब्लम पूरी तरह से ये शॉर्ट आउट कर देगी। HAL की बात करें तो उसके पास तेजस का बहुत बड़ा ऑर्डर है
बट एच जो है वो तेजस के बॉडीज़ वगैरह बनाती हैं। अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो उसके लिए हमें जनरल इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट रहना होता है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और वहाँ से इंजन डिलीवरी लगातार हमें डिले होती हुई दिखी थी, जिस वजह से एच की जो डिलीवरीज हैं उसमें भी डिले देखने को मिला था। अब रिलायंस और रोल्स रॉयस जैसा बड़ा प्लेयर अगर मान लो इसके इंजन्स को बनाना शुरू कर दे, तो फिर आने वाले कल में एच जैसी कंपनी से बड़ी एग्जीक्यूशन की एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे डिफेंस सेक्टर में, और ये रिलायंस और बाकी डिफेंस प्लेयर को बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। और साथ में रिलायंस से रिलेटेड एक और खबर है। खबर ये है कि इंडिया ने विंडफॉल टैक्स को कट किया है और पेट्रोल के लिए तो ख़त्म ही कर दिया है। विंडफॉल टैक्स क्या है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, बट फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, हमारी जो पेट्रोलियम कंपनीज़ है ना, वो सिर्फ इंडिया में तेल नहीं बेचती, इंडिया के बाहर भी बेचती है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, या फिर एविएशन फ्यूल की बात करें। अब क्रूड ऑयल जो है वो जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, आप सभी को पता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस मान लो बढ़ जाएँ, तो उनके पेट्रोलियम कंपनी के एक्सपोर्ट से आने वाला जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देखती है कि खुद से तो इनके प्रॉफिट्स बढ़े नहीं हैं, जियोपॉलिटिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इस वजह से इनके प्रॉफिट्स उछाल मार गए हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट लगाती है विंडफॉल टैक्स, यानी कि जो आप एक्सेप्शनल गेन जनरेट किए हैं वो गेन पे आप टैक्स दो। अब डीजल पे भी लगाया जाता है, पेट्रोल पे भी लगाया जाता है, एविएशन फ्यूल पे भी लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट क्या की है कि एक्सेप्शनल गेन पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। महंगी है बट स्टेबल हो गई है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। अगर ऑयल का प्राइस गिर जाए तो अच्छी बात है, बट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो फिर वो एक्सेप्शनल गेन ला देता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि डीजल के एक्सपोर्ट पे 24 रुपीज़ पर लीटर जो टैक्स 25 रुपये 50 पैसे पर लीटर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती थी एज ए विंडफॉल टैक्स, उसको कम कर वो 24 रुपये कर दी है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पहले 3 रुपये 50 पैसे पर लीटर का टैक्स लगता था, अब उसको गवर्नमेंट ने ज़ीरो कर दिया है। एविएशन फ्यूल जो कि पहले 22 रुपये पर लीटर था, अभी उसको घटाकर 19 रुपये 50 पैसे इन्होंने कर दिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है, और ये खबर किसको फ़ायदा देगी? पेट्रोलियम कंपनीज़ को, जिसमें रिलायंस, IOCL जैसी बड़ी कंपनीज़ का नाम हमें देखने को मिलेगा। और रिलायंस और MCX के अगर आपको टेक्निकल्स देखने हैं तो आप सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पर इन कंपनीज़ के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन सारी कंपनी से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर लो। अब इसके अलावा ये जो सारी न्यूज़ हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आने वाले कल में नो डाउट रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि 52 वीक हाई से अच्छा खासा ये कंपनी नीचे है। इसमें एक कारण तो क्रूड ऑयल ही था, बट क्रूड ऑयल से आने वाला प्रॉब्लम कंपनी के अर्निंग्स में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट के जो नंबर्स कंपनी के बड़े हैं, उस वजह से O2C सेगमेंट का जो रेवेन्यू है, EBITDA है और प्रॉफिट है, वो पहले के मुकाबले बेहतर ही दिखा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाल ही में 5:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट इसने की थी। इसका रिकॉर्ड डेट इसने 21 अगस्त का सेट कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।